नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी मुझसे इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं और पहली बार बीएनएस को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो या आप न्यू स्टूडेंट हो, बीएनएस का हर एक सेक्शन आपको समझ में आएगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको शुरुआत में फाउंडेशन बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, पर यह बात आप विश्वास से देखिएगा। जिस दिन मैं आगे, जिस ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं चीजों को आगे आगे लेके जाऊंगा, तो आपका इंटरेस्ट भी डबल होना शुरू हो जाएगा और भाई सब मौज आ जाएगी जब चीजें समझाई जाएंगी। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारी सी स्माइल, और स्माइल के बराबर में आपका रेड वाला दिल एक बार भेज करके मुझे अपने दिल और दिमाग दोनों के हालातों से अवगत कराइए। स्वागत है सभी का। सबसे पहले सरकारी गुंडा आया है भाई आज तो, फिर राहुल रिजवी आए हैं, राजा राम चौहान हैं, शिवांगी हैं, पंकज हैं, सचिन त्रिपाठी हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए। सुनील हैं, राहुल हैं, शिवम हैं, कौशल हैं, मनीष, ऋतु। बहुत बढ़िया बच्चों, आइए, सभी का स्वागत है। स्माइल के साथ में दिल, दिल के साथ में स्माइल, दिल के हालातों का जायजा लेते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन की जो तैयारी होती है, इसमें दिल और दिमाग दोनों कहीं खो से जाते हैं। दिल का तो पता नहीं रहता, दिल अपनी लड़ाई में रहता है और दिमाग अपनी लड़ाई में रहता है। जबकि दिल और दिमाग दोनों को एक साथ रख करके लड़ाई की जाए तो मजा भी दोगुना हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बी एन एस 2023। और बाबूजी, हमने क्या किया था? हमने चीजों को समझा था, हमने चीजों को जाना था। किस संदर्भ में जाना था? सेक्शन 18 तक। दुर्घटना अगर हो जाती है, दुर्घटना यदि घट जाती है, तो उस संदर्भ में हमने चीजों को समझा था। अब यहां पर बिल्कुल आइए, स्वागत है, खुश रहा करो। बिल्कुल, मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा ना कि सर इस टाइम तक आते आते एनर्जी। मेरी जीभ भी दुख रही है। जीभ जो है ना, जीभ, जीभ के साइडों में, जहां से जब ल का उच्चारण करते हैं ना, तो जहां से हवा साइड से निकल जाती है, पार्श्विक ध्वनि होती है ना ल, मेरी वो साइड्स दुख रही हैं। अब मैं क्लास के बाद ना चुप हो जाऊंगा, जीभ को आराम दूंगा मैं अपनी। पर मेरी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा हूं जैसे एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए मेरा एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा एनर्जेटिक हूं मेरे बच्चों के लिए। और आज जिस धारा को हम समझने वाले हैं वो है धारा 19, सेक्शन 19। क्या चीज है? सेक्शन 19 है ये। शुरू करें? शुरू करें, कोई इशू तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? हम्म। बताओ, एक बार थम्स अप करो। हाँ, और मैं एनर्जी के लिए वो नहीं पीता, वो रेड बुल पीते हो ना जो तुम, वो नहीं पीता मैं। हाँ, मैं एनर्जी के लिए देखता हूं, क्योंकि मेरे सामने आप बच्चे हो। आपके 8 से 10 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। चलो, रेडी हो तो यहां पर मेरे सामने लिखो, मेरे साथ में लिखो। बड़ी बड़ी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए छोटी दुर्घटना कारित करना अपराध नहीं। छोटी दुर्घटना, छोटी दुर्घटना कारित करना मतलब कर देना। छोटी दुर्घटना कारित करना अपराध नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर किसका है? क्षम्य अपराधों का है, बचाव का है, जनरल एक्सेप्शंस का है। अपराध नहीं है। ठीक है, अगर आप क्या काम कर रहे हो, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए
छोटी दुर्घटना कर देते हो तो वहां पर वह छोटी दुर्घटना करना अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के माध्यम से आप चीजों को समझो, जानो। सपोज करो आप क्या हो, एक जहाज पर हो। कहां पर? हाँ, आप एक जहाज पर हो, ठीक है। ये समुद्र है, मान लिया ये पूरा का पूरा आपका समुद्र है यहां पर, और इस समुद्र में ये आपका शिप है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये आपका शिप है, ये पता नहीं कौन सा, और ये खड़े हो आप यहां पर, ये आप कैप्टन साहब यहां पर खड़े हो, ये खड़े हो कैप्टन साहब आप, और जा रहे हो ऐसे करते हुए, ऐसे चल रहे हो पूरा, और भाई साहब आंखें बंद कर ली आपने, ये वाला, ऐसे आंखें बंद करके करे, 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। उधर से आवाज आई, पौ, आपकी आंख खुली भाई साहब, इधर भी एक जहाज है, इधर भी एक छोटी नौका है, ये एक नौका इधर से चली आ रही है, ओ भाई साहब इधर भी एक जहाज है, ठीक है, इधर भी एक जहाज है। अब इस जहाज पर तो बैठे हैं 200 आदमी, और इस जहाज पर बैठे हैं 2 आदमी। अब या तो आप इधर जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो। आपके गाने गुणे जो है ना वो सब साफ हो गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, भाई क्या करें, अब कैसे करें। तो अब ऐसे में जब आपको एक तरफ मोड़ना ही है, और जिधर आपका जहाज मुड़ेगा यह निश्चित है कि नुकसान होना ही होना है ना, नुकसान होना ही होना है। तो आपको किधर मोड़ना चाहिए? तो आप अगर इधर मोड़ते हो, किधर मोड़ते हो? इधर, यार इधर टक्कर मारूंगा 200 मरेंगे, इधर टक्कर मारूंगा 2 मरेंगे। तो आप क्या काम करोगे? इस बड़ी हानि को बचाने के लिए यदि आप छोटी हानि कारित कर देते हो तो आप ऐसी वाली कंडीशन में अपराधी नहीं रहोगे, ठीक है। क्या हो? आप अपराधी नहीं माने जाओगे, क्योंकि आपने 200 आदमी की जान बचाने के लिए 2 आदमियों को पहुंचा दिया है स्वर्ग, ठीक है। आपने 2 आदमियों को स्वर्ग पहुंचा दिया है। तो इसको कहते हैं बड़ी हानि बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना। तो बड़ी हानि आपने बचाई, ठीक है, बड़ी हानि होने से बचाने के लिए आपने छोटी कर दी, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? 2 का उद्धार कर दिया, ठीक है। चलो, बहुत शानदार, क्लियर हो गया पॉइंट आपको? ये हो गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 20 पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 क्या है? सेक्शन 20 है डॉली इन कैपेक्स। बस ये ध्यान रखना, डॉली इन कैपेक्स, ये एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पेपर ढंग से बनेगा तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जहां पर मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उन धाराओं को भी आप थोड़ा सा याद रखें, याद जरूर रखें उन धाराओं को, अब जरूर याद रखें, नंबरों को याद रखें जिन पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं। डॉली इन कैपेक्स जो ये है ना, ये डॉली इन कैपेक्स है, ये एक कानूनी शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक कानूनी शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ अगर आप ढूंढने लगे तो इसका अर्थ होता है अपराध करने में अक्षम। क्या है इसका अर्थ? होता है अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम, यानी कि अपराध नहीं कर सकता। डॉली इन कैपेक्स एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब होता है अपराध करने में अक्षम। और यहीं पर अगर हम इसकी व्याख्या जो बीएनएस में लिखी हुई है, 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं है। क्या नहीं है? अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं है। यह बात आप ध्यान रखो, यह बात आप समझ करके चलो। कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाँ शुभम बोल रहा है, इतनी बड़ी समुद्र में 2 नावों के लिए जगह नहीं है। अरे कई बार ऐसा हो जाता है ना, स्पीड में आती रहती हैं बोट्स, एक कंडीशन तो बनानी पड़ेगी थोड़ी कि भाई ऐसा होएगा तो
ऐसे आराम से एक घूम जाएगी, दूसरी उधर से घूम जाएगी, तीसरी इधर से घूम जाएगी। एक काम करते हैं, सेक्शन 19 को हटा देते हैं। भाई ये समझाने के लिए था, बाकी भी चीजें हो सकती हैं। देखो 7 साल से कम आयु के व्यक्ति को, बच्चे को कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि ये अपराध करने में अक्षम है, यानी कि अपराध कर ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर अपराध क्यों नहीं कर सकता? मान लिया 7 साल से 6 साल का बच्चा है, आजकल तो एडवांस जनरेशन हो रही है, मान लिया बंदूक उठाई, और बंदूक उठाने के बाद ओ भाई साहब टप से, जैसे कल को तुम दरोगा बन गए, और दरोगा बनने के बाद तुम्हारा ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद तुम्हारा बड़क हो गया। अब भाई दरोगा जी का बड़क भी दबंग, अब उन्होंने देख ली फिल्म, और भाई आपने घर में रख रखी अपनी सर्विस रिवॉल्वर, और उसने पिक्चर देखी, ऐसे डिस्कियां करने से क्या होता है, आदमी मर जाते हैं। उसने देख लिया आपका पिस्टल रखा हुआ है, हाथ पांव धोने के लिए गए, मान लिया उसने उठाया, बापा आपको मैं मारूंगा, और सपोज करो उससे गोली चल गई, बट्ट से उसने मारी, और आप पड़े पीछे जाकर के, तो क्या उसने मर्डर किया? क्या उसका ये कार्य अपराध माना जाएगा? भाई क्योंकि आपका तो काम हो जाएगा तमाम। अगर किसी वाइटल ऑर्गन पे लग गई, हार्ट पे लग गई, कहीं लिवर पे लग गई, कहीं भी लग गई, आंतें फट गई तो दिक्कत हो जाएगी, सिर में लग गई, चेहरे में लग गई, दिमाग में, तो निबट जाएगा काम। तो क्या इस 6 साल के बच्चे को अपराधी माना जाएगा? तो इसको कानून कहता है नहीं। क्यों नहीं? इसको ये 7 साल से छोटा बच्चा जो कार्य करेगा अपराध माना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं? है ना, अपराधी क्यों नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा, अपराधी क्यों नहीं होगा ये बच्चा? अपराधी क्यों नहीं होगा ये बच्चा? अपराधी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यह कार्य कर रहा है ना, जो भी एक्ट इसके द्वारा किया जा रहा है, ये ना तो उसकी प्रकृति जानता है, प्रकृति मतलब ना तो उस काम की नेचर जानता है, ठीक है, ना तो नेचर जानता है, और ना ही उसका परिणाम जानता है ना, ना तो उसकी प्रकृति जानता है और ना ही उसका परिणाम जानता है। या मान लिया कि उसने गोली उठाकर चलाई, ऐसे पिस्टल रखी हुई है या चाकू रखा है, आते ही गाड़ दिया, चाचा डप से गाड़ा चाचा के यहां पे, और चाचा के यहां लगा चाकू और चाचा को चोट लग गई। बाकी कोई चाकू मारता तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता, पर बच्चा जो है जैसे ही यहां पर उसने चाकू गाड़ा या दिल में कहीं गाड़ दिया उठा करके और चाचा समाप्त, तो क्या बच्चा अपराधी माना जाएगा? तो कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उस बच्चे को जो वह काम कर रहा है उसकी नेचर नहीं पता है कि ये किस टाइप का काम है, इससे क्या हो सकता है। ना तो उसकी नेचर पता है, यानी कि उसको यह नहीं पता है कि यह अपराध है, और ना ही उसको यह पता है कि चाकू मारने से चाचा सुधार जाएंगे, या गोली चलाने से पापा ने जितनी मेहनत करी है दरोगा बनने में वो सारी साफ हो जाएगी। तो क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे को किसी कार्य की प्रकृति और परिणाम का बोध नहीं होता, यानी ज्ञान या आशा है ही नहीं, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 7 साल से छोटा जो बच्चा होता है उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वह दुराशय इत्यादि रख सके। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। वो सीधे पूछेगा डॉली इन कैपेक्स, तो अपराध करने में अक्षम, यानी 7 साल से छोटे उम्र के बालक का कार्य अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, इसलिए उसका कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। बट अगर आपसे कोई कहे कि सर मान लिया उसको खुद नहीं पता है और यह पॉइंट किसी अपराधी को पता है, तो वो कहे कि भाई जाओ तुम उसको गोली मार के आओ, ऐसे ट्रेनिंग दे 7 साल से छोटे बच्चे को, और वो कर दे, तो क्या अपराधी? तो बच्चा तो फिर भी निरपराध माना जाएगा। जिसने उसको भड़काया है उस व्यक्ति को सेम सजा होगी जो उसने अपराध किया है। यह बात आप बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से जानें। हाँ, मेंस रिया नहीं है ना, आपराधिक दुराशय नहीं है यहां पर उसका। अब हमने सेक्शन 20 देख लिया है। अब एक ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है जो 7 से 12 साल तक की उम्र का हो। कहां से? 7 से 12 साल तक की उम्र का। सेक्शन 21, सेक्शन 21, और ये सेक्शन 21 क्या है? ये है डॉली कैपेक्स। इसको क्या कहते हैं? डॉली कैपेक्स। ये है डॉली कैपेक्स, ये है डॉली कैपेक्स। और ये भी एक कानूनी शब्द है जहां पर इस डॉली कैपेक्स का शाब्दिक अर्थ होता है अपराध करने में सक्षम, अपराध करने में, अपराध करने में सक्षम।
ठीक है। अब अपराध करने में सक्षम, ये पेपर में टर्म आ सकते हैं, ये कानूनी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। डॉलिक एपेक्स यानी अपराध करने में सक्षम, तो यहां पर आपको याद रखना है 7 साल से 12 साल तक 12 साल तक के बालक का कार्य, 7 साल से 12 साल तक के बालक का कार्य। अब यहां पर 2 कंडीशन बन जाती हैं। यहां पर 7 से 12 साल तक के बच्चे के बारे में बात हो रही है, 7 से 12 साल तक के बालक के बारे में बात हो रही है। तो अगर 7 से 12 साल तक का बच्चा कोई कार्य करता है और वो अपराध हो, तो क्या अपराधी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो यहां पर 2 कंडीशंस हैं। क्या? पहली कंडीशन है अपराधी नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? अपराधी नहीं है। पहली कंडीशन है अपराधी नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है अपराधी है, उसको अपराधी माना जाएगा, उसको छूट नहीं दी जाएगी, अपराधी है। कौन कौन सी कंडीशन, कैसे कैसे? तो अपराधी नहीं है कब? अपराधी नहीं है कब? जब प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है। प्रकृति और परिणाम यानी कि जो काम कर रहा है उसकी नेचर और उसका रिजल्ट नहीं जानता, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं जानता, ठीक है, उसकी कोई आपराधिक दुर्वृत्ति है ही नहीं, उसको पता नहीं है कि क्या प्रकृति और परिणाम है। अगर कोई भी व्यक्ति, ये चीज ध्यान से सुने आप, कोई भी व्यक्ति अगर यह बात सिद्ध कर दे कोर्ट में, कोई भी व्यक्ति यह बात कोर्ट में सिद्ध कर दे कि मैं इस कार्य के प्रकृति और परिणाम को नहीं जानता था, ना ही मेरा आपराधिक दुराशय था, तो भाई साहब आपको बेइज्जत बरी करेगा कोर्ट। कोर्ट में वकील इसी चीज पर लड़ते हैं, ये जो बचाव है ना, इन्हीं पर वो खेलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में पुराने समय की 90s की फिल्में ऐसी हैं, 90s की फिल्में ऐसी हैं जहां पर अपराधी अपराध करते हैं और उनके वकील कह देते हैं कि ये तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि पागल है, विकृत चित्त व्यक्ति है। और विकृत चित्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति में इतनी समझ नहीं होती कि वह कार्य के प्रकृति और परिणाम को जानता हो। ठीक है, ये चीज। हाँ बिल्कुल, बच्चों को उधार लेकर के आगे आएगा ये। बच्चों को किराए पर, भाड़े पर लगाकर अपराध करवाना, तो अब जो ऐसा काम करता है उसको दंड मिलता है, बच्चे को नहीं मिलेगा। परंतु वही अपराधी माना जाएगा, है ना, वही अपराधी माना जाएगा यदि प्रकृति और परिणाम जानता है। यदि क्या काम करता है? यदि प्रकृति और परिणाम जानता है ना, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है ना, और उससे क्या होने वाला है, तो अपराधी है। ये सेक्शन 21 को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से समझ करके चलेंगे। एक बार थम्स अप करना। बालक, अरे बालक का मतलब देखो, ध्यान से सुनो। यहां पर जैसे अगर कहीं पर व्यक्ति लिखा हो, तो उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, या कोई कंपनी हो, या कोई बॉडी हो, या कोई वो हो, आपका क्या कहते हैं उसको, एसोसिएशन हो, ये सब देखा था, ये सब कुछ शामिल है। अगर वहां पर बालक लिखा है तो बालक का मतलब यहां पर मेल से नहीं है, वहां पर फीमेल से भी है, मेल फीमेल दोनों, ये कानून का नियम रहता है। बालक का कार्य मतलब वही बालक बालिका सबका कार्य वहां पर माना जाएगा। ये बात आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद अगली धारा आ जाती है। अगेन ये सारी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, इनके नंबर्स याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अगली धारा है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है विकृत चित्त। विकृत किसको कहते हैं? विकृत मतलब कहते हैं खराब को, चित्त मतलब मस्तिष्क को, दिमाग को, मन को चित्त, मन को कहा जाता है। ठीक है, चित्त किसको कहा जाता है? मन को कहा जाता है। विकृत चित्त मतलब पागल, विकृत चित्त मतलब पागल। इसी को क्या कहा जाएगा? अनसाउंड माइंड। इसी को क्या कहेंगे बच्चे? इसी को क्या कहा जाएगा? अनसाउंड माइंड। तो विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, ये इस धारा की हेडिंग है कि पागल व्यक्ति का कार्य, क्या चीज? पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। हां सर, स्टेटस एक व्यक्ति है क्या?
स्टैचू नहीं, स्टैचू एक व्यक्ति थोड़ी होता है। गौरव दीक्षित, बिल्कुल भाई। हम्म पागल, पागल, पागल व्यक्ति। तो आप एक चीज देखो, पागल, तो इसमें एक पॉइंट है, यदि ये विकृत चित्त व्यक्ति, विकृत चित्त व्यक्ति, ये विकृत चित्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति का कोई कार्य, पागल व्यक्ति का कोई कार्य अपराध नहीं है, पागल व्यक्ति का कोई कार्य अपराध नहीं है, यदि यदि कार्य की यदि कार्य की प्रकृति और परिणाम, यदि कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा पागल वागल होना, उनको छेड़ा मत करो भाई, सब सिर में घूम खोल देंगे वे। ठीक है, तो पागल व्यक्ति, मूल बात क्या है कि प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है। और पागल व्यक्ति के बारे में, जो बिल्कुल पागल व्यक्ति होता है उसको पता भी नहीं रहता। मान लिया भाई साहब मेरे पास कुछ है नहीं यहां पे, ठीक है, जैसे सपोज करो, ये मेरे को थोड़ा सा एक्टिंग करने की आदत है दोस्तों, जिससे चीजें आराम से समझ में आए। सपोज करो तुम जा रहे हो यहां से, ठीक है, तुम जा रहे हो यहां से और मैं हो गया हूं पागल, तो आपको देखते हुए ऐसा मैंने ऐसे कपड़ा डाल लिया और ऐसे करना शुरू कर दिया, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तुझे दरोगा बना दूंगा आज मैं। ठीक है, और मैंने भाई साहब इसको ऐसे उठाया और यहां से उठाया ये लोटा मैंने, है ना, ये जैसे आरती करने का कोई पात्र होता है, या ये लोटा उठाया मैंने, ये मैंने लोटा उठाया ऐसे ऐसे घुमाया, आज ही बना दूंगा तुझे दरोगा, और ऐसे उछाड़ा मैंने, भाई मेरे दिमाग की हालत खराब है, बच के, और आप जैसे आया आपके सिर में पट्ट मारा, देखे आपके सिर में लगा, आपके सिर में कट आ गया, इतना लंबा खून निकला, है ना, आपको गंभीर चोट लग गई, या मैंने ईंट अगर आपके सिर में मार दी, ओ भाई साहब आप वहीं खत्म, और मैं फिर से सिर भी हिलाता हुआ जय भवानी जय भवानी ऐसे कहता हुआ निकल गया मैं, तो क्या पुलिस मुझे पकड़ेगी? आपका मैंने मर्डर कर दिया है, आपके सिर में मैंने घूम खोल दिया है, रक्त के प्रवाह मैंने बहा दिए हैं, तो क्या मैं अपराधी माना जाऊंगा? कोर्ट कहेगा कि भाई देखो ये पागल है, अनसाउंड माइंड है, इसने जो ये काम किया है सिर हिला के जय भवानी बोल के, ये ईंट मारी, घड़ा मारा, कुछ भी मारा, है ना, ये इस काम की प्रकृति नहीं जानता था और ना ही परिणाम जानता था। तो प्रकृति और परिणाम न जानने के, नेचर और रिजल्ट न जानने के कारण इसको हम बाइज्जत बरी करेंगे। बट आपके दिमाग में पॉइंट आ सकता है कि मान लिया किसी से दुश्मनी हो, मान लिया तुम दरोगा बन रहे हो भाई, और दरोगा जैसे आप बन रहे हो तो आपने रिटन भी क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, फाइनल मेरिट में आ गया, आप हमसे सम्मान समारोह में भी मिल लिए, और फिर गांव में आप घूम रहे हो, भाई अपनी के तारीफ करूं ऊपर वाले तय मदद दूं, बस मैं दरोगा हूं, और किसी ने कहा तेरी दरोगा की नौकरी नहीं लगने देनी मुझे, तो कोई ऐसे 2-4 दिन तो गायब सा रहा, 5वें दिन आया ऐसे काले वाले बाल करके, और आपसे सीधे सीधे कहा, ईंट उठाई और आपके पैर पे पट्ट मारी और हड्डी तोड़ दी और उंगली मरोड़ दी और मरोड़ मरोड़ कर कूद काद के फिर चला, अब बड़ा मत दरोगा लाचा, और कह करके चला गया। तो वो सीधे मामला जाएगा कोर्ट में, कोर्ट कहेगा भाई तूने ऐसे क्यों किया, तो उसका वकील ये कहेगा कि ये तो पागल हो गया 5 दिन पहले, और ये तो कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता था, तो केवल और केवल इतने आधार पर नहीं होगा। यहां पर विकृत चित्त व्यक्ति का मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है, मेडिकल के माध्यम से, मेडिकल, उसका मेडिकल करवाया जाएगा कि वो पागल है कि नहीं, मेडिकल के माध्यम से पक्का किया जाएगा, मेडिकल के माध्यम से पक्का किया जाएगा, मेडिकल के माध्यम से पक्का किया जाएगा, मेडिकल के माध्यम से पक्का किया जाएगा कि वह विकृत चित्त है भी या नहीं, वो पागल है भी या नहीं, विकृत चित्त है या नहीं।
अगर वो विकृत चित्त है तो बस तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है फिर उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे तूने प्लानिंग करी है, अब तो तेरे को डबल सजा मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धारा 22 में विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य की जांच करिए। ये बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो बीएनएस वाली क्लासेस में प्रॉपर जहां जहां पर जिस एक्ट की जरूरत होगी, एक्टिंग की जरूरत होगी, मैं सब करूंगा, सब आपको दिखाऊंगा, सब चीजें आपको समझाऊंगा। मजा आएगा आपको, मजा भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर आएगा। ठीक है, बताओ थम्स अप करो मेरे दरोगाओं। क्लियर? अब ये क्या आ गया? अब ये आ गया आपका धारा 22 तक हो गया। अब हमको देखना है नशे में यदि किसी से कोई अपराध हो जाए। बहुरिया लग रहे थे, अरे भैया तुमसे कौन ही भी है ना, तुमसे ब्याह नहीं करेंगे हम। कभी तुमको लग रहा हो कि भाई साहब वो चुन्नी मुन्नी ओढ़ के और मास्टर जी तो कूल लग रहे हैं, दरोगा बनती मास्टर जी से ब्याह ना है भैया, दूर रहना। बहुरिया नहीं तो एक्टिंग कर रहा था। और वैसे भी हमारी उम्र 90 से ऊपर हो गई है भैया, तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं है, हम तो अलग लेवल पे हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है जो ध्यान आपको देना है, ध्यान से आपको समझना है। सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 मत्तता। क्या शब्द है? मत्तता। मत्तता मींस इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। अगर मत्तता और इंटॉक्सिकेशन दोनों समझ में नहीं आए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नशा, नशे में किया गया कार्य, नशे में किया गया कार्य, ठीक है, नशे में किया गया कार्य। अब अगर सपोज करो, अब देखो नशे में जब कोई आदमी नशे में होता है, जब कोई नशे में होता है, नशा किसी भी चीज का हो सकता है, भांग का हो सकता है, चरस का हो सकता है, शराब पीते हैं लोग। भाई साहब शराब नहीं पी तो क्या भी? अरे भाई कुछ नहीं होता है, फालतू चीजें होती हैं। व्यक्ति को 24 घंटे होश में रहना चाहिए, 24 घंटे होश में। ये शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आता है वो शरीर पर आता है। जो लिवर होता है ना हमारा, लिवर मतलब बेकार हो जाता है बहुत जल्दी। और जिसको शराब पीने की आदत हो जाती है ना, शरीर इतनी जल्दी खराब होता है कि नशे करने की जिसको आदत हो जाती है भाई, वो जवानी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे पहले निबट जाते हैं। तो भाई साहब हर चीज की लिमिट रखनी चाहिए और शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस वगैरह में जाने के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं, तो ऐसा नहीं। बढ़िया लाइफ जियो, बढ़िया तरह चीजों को करो। तो नशे में किया गया कार्य, अब नशे में किया गया कार्य, अब यहां पर पॉइंट आएगा अपराध। ठीक है, अपराध। अब यहां पर दो ही चीजें हैं, अपराध है या नहीं है। तो यहां पर नशे में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, अपराध नहीं है। नशे में किया गया कार्य अपराध नहीं है और नशे में किया गया कार्य अपराध है भी। आप कहोगे अरे सर कहना क्या चाहते हो? तो दोनों कंडीशंस आप लोग समझ लो। नशा, नशे में किया गया कार्य अपराध नहीं। सपोज करो आप कहीं पर जा रहे हो, आप कुछ लोगों के बीच में बैठे, बैठने के बाद उन्होंने सीधे कहा सेव वाटर ड्रिंक बियर। अरे बियर भी तो पानी की बनती होगी ना, है भाई? बियर भी तो पानी की बनती होगी। या वो ऐसा होता है कहीं से पानी दूसरे टाइप का इकट्ठा किया जाता है जिसको मनुष्य निकालते हैं, उसकी बनती है? पागलों वाली बात कर रहे हो। हां ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो और किसी ने आपको धोखे से नशा करवा दिया है, कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया या किसी और तरीके से, किसी और बहाने से आपको दे दिया और आपको नशा हो गया, ठीक है, अगर अपराध नहीं है, जब क्या है? जब नशा किसी और ने कराया हो, जब नशा स्वयं न किया हो। ठीक है, जब नशा स्वयं नहीं किया हो, जब स्वयं नशा नहीं किया हो और ऐसी स्थिति में अपराध बन जाए। क्योंकि नशे की हालत में, नशे में क्या रहता है? नशा जो होता है उसमें ना तो किसी काम की नेचर का ज्ञान होता, नशे में ना तो नेचर का पता होता और ना ही आपको रिजल्ट का पता होता। ठीक है ना? नशे में और तेरा भाई सारी दुनिया की टेंशन खत्म कर देगा, ऐसे ओ भाई साहब ऐसे नालियों में पड़े हैं, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं भाई साहब, ऐसी स्थितियां। और ऐसी स्थितियों में जहां पे शरीर ही ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है
और ऐसे में वो कोई अपराध कर दे तो वो अपराध कब अपराध माना जाएगा, कब नहीं। तो अगर नशा स्वयं नहीं किया है तो अपराध नहीं है, परंतु नशा यदि स्वयं किया है, स्वयं नशा किया है तो अपराध माना जाएगा। स्वयं नशा किया है। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा कि स्वयं नशा किया है कि नहीं किया, तो कोर्ट इसीलिए है, कोर्ट में यही सारी चीजें आपकी चलती हैं। अब आप एक चीज समझ सकते हो, अगर नशा खुद किया और फिर कोई अपराध कर दिया तो फिर तो अपराधी माना जाएगा। बट अगर अपने दोस्तों को जाके कह दिया भाई मैं तो दारू नहीं पीऊंगा, मैं तो नहीं, भाई तू पिला दे मुझे, क्योंकि अगर मैंने गिलास हाथ से उठा के खुद पिया, है ना, खुद पिया और मैं फिर मर्डर करने जा रहा हूं तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा। पर अगर तू पिलाएगा तो मैं कह दूंगा तूने पिलाया है, तो जो वो पिला रहा है ना वो भी पकड़ा जाएगा, तुम भी पकड़े जाओगे। तो मूलभूत बात यह है कि नशे में किया गया कार्य, मत्तता में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि नशा स्वयं से नहीं किया है, किसी ने धोखे से करा दिया है। किसी ने कैसे, किसी ने धोखे से, किसी ने धोखे से, किसी ने धोखे से नशा कराया है, किसी ने धोखे से नशा कराया है तो नहीं माना जाएगा, परंतु अगर स्वयं किया है तो फिर तो वो पकड़ा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 94। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मत्तता में किया गया कार्य अपराध है या नहीं। ये मैं आपको उस लेवल से चीजें तैयार कर रहा हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप पीछे नहीं हटने वाले हो। 23 नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो फालतू का सेक्शन है फिर तो नहीं, फालतू कुछ नहीं होता है दोस्तों, फालतू कुछ भी नहीं होता है। हाँ 24 में है बाबू, ये 23 में नहीं है, ठीक है, 23 में नहीं है, 24 में ही है। ये सब कुछ बहुत प्रूफ के साथ चीजें हैं। अब देखो यहां पर, अब देखो सेक्शन 25, सेक्शन 25 सम्मति, सम्मति, सम्मति मतलब कंसेंट, कंसेंट कह सकते हो। कंसेंट तो सहमति सम्मति वही होती है, कंसेंट, कंसेंट से किया गया कार्य, कंसेंट से किया गया कार्य अपराध नहीं है, कंसेंट से किया गया कार्य अपराध नहीं है, कंसेंट से किया गया कार्य अपराध नहीं है, ठीक है, कंसेंट से किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बहुत अच्छे से। हाँ ये तो पहले भी करवा दी, नहीं पहले नहीं करवाई है, 23 जरूरी नहीं है, एक एक धारा थोड़ी पढ़नी है। देखो कंसेंट यानी सम्मति, सहमति से अगर कोई कार्य किया गया है और उसमें कोई अपराध हो जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है, इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है बॉक्सर्स का। किसका, बॉक्सर्स का। बॉक्सर्स, सपोज करो ए नाम का एक बॉक्सर है, ठीक है, ए नाम का एक बॉक्सर है और एक बी नाम का बॉक्सर है, ठीक है, एक बी नाम का बॉक्सर है, दोनों के दोनों बॉक्सर्स हैं। इन दोनों बॉक्सरों के बीच में सम्मति हुई है, सहमति हुई है कि ये लोग एक मैच खेलेंगे, ठीक है, एक मैच खेलेंगे। और इसमें यह बात हो गई है तय, भाई किसी को चोट फेट भी लग जाए तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों ने अपनी सहमति या सम्मति से एक बॉक्सिंग का मैच किया, बहुत बढ़िया तरह उसमें लड़े। तो सपोज करो ए के हाथ से क्या हुआ, ए के हाथ से बी का हाथ टूट गया, सपोज करो हाथ टूट गया, है ना, हाथ टूट गया, या बी मारा गया, या वही इतनी सी फैटल चोट लग गई कि बी मारा गया। तो यहां पर हाथ टूट गया, हाथ टूटना, हड्डी तोड़ना ग्रीवियस हर्ट में आता है, गंभीर चोट में आता है। तो यहां पर गंभीर चोट वाला मामला बनना चाहिए और यहां पर मारा गया तो यहां पर मर्डर वाला मामला बनना चाहिए। पर एक चीज है, यहां पर एक बात है कि इन दोनों के बीच में इस तरह के किसी भी कार्य को करने के लिए सम्मति हुई थी, कंसेंट हुई थी कि हम मैच लड़ते हैं, दोनों की सहमति से काम हुआ है। तो अगर यहां पर ए के हाथ से बी मारा गया है या उसका हाथ टूट गया है तो यहां पर ए जो है
अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मति से यह हुआ है। अब इसका फायदा ऐसे भी उठाया जा सकता है कि भाई सम्मति से हम लोग कर लेते हैं और ए जानबूझ के मारने लगे। अगर यह प्रमाण मिले, यह सबूत मिले कि सम्मति का फायदा उठाते हुए ए ने जानबूझ करके बी को मारा या उसके हाथ पैर तोड़े या उसको मार दिया जान से, तो भाई साहब फंसेगा। बट अगर नॉर्मल गेम हो रहा है और गेम होते होते सम्मति से गेम हो रहा है और ऐसी कोई चोट लग जाती है, हाथ टूट जाता है या कोई फैटल इंजरी हो जाती है और जिससे सामने वाला धराशायी हो जाता है, मारा जाता है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। इसको पूरा बचाव दिया जाएगा, इसको छूट दी जाएगी और अपराध नहीं माना जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? हां, बहुत बढ़िया दोस्तों, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। हाँ, नींद का कोई नशा थोड़ा ही होता है। कोई बच्चा कह रहा है सर नींद का नशा मतलब ऐसे, राम सर कहाँ हैं? क्या करना? वहां है राम सर। चक्कू निकाला, राम सर के खच खच। भाई साहब इतने चांटे मार देगा दरोगा, इतने चांटे मार देगा, नींद का नशा है खत्म। भाई साहब फालतू की बातें मत पूछा करो, ठीक है? नींद का कोई नशा नहीं होता है, ठीक है? नींद के नशे में मर्डर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कहीं नींद के नशे में कुछ हो जाए? हाँ ठीक है, सहमति है, सम्मति से किया गया कार्य, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, पूरा एंजॉय किया करो इस क्लास में, फुल एंजॉय किया करो, ठीक है? और चीजों को अच्छे से आप लोग समझो, आगे देखो, आगे समझो, ठीक है? अगली धारा क्या है हमारी? सेक्शन 26। फायदे के लिए, फायदे के लिए, किसी के भले के लिए, फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, ठीक है? फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक, देखो अभी आ गया वर्ड हमारे पास सद्भाव पूर्वक। मुझे बताना इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक, ये कौन सी धारा में थी इसकी परिभाषा? सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, ठीक है? अपराध नहीं है। फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। हाँ हाँ, देखो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि चीजें फालतू हो रही हैं, बट फालतू नहीं। दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्टेटिक, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अगर मैं इसको पढ़ाने लगा तो तुम तो छोड़ो भाई साहब, मैं ही यहां पे इस पे चढ़ के सो जाऊंगा मैं डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है? तो सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक की परिभाषा किसमें थी? 211 में। बहुत बढ़िया दोस्तों, किसमें थी? सद्भाव पूर्वक की परिभाषा किसमें थी? सेक्शन 211 में। जहां पर क्या बात बोली गई थी कि कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया हुआ माना जाएगा यदि वह सम्यक सतर्कता से किया गया है और वो पूरी सावधानी से किया गया है। इसका एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा इसका उदाहरण देख करके आपको। और इसका उदाहरण है सर्जन द्वारा, सर्जन जो सर्जन होता है डॉक्टर, सर्जन द्वारा ऑपरेशन करते समय किसी की मृत्यु, है ना? ऑपरेशन, है ना? ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के कारण, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के कारण किसी की मृत्यु, मृत्यु, है ना? अब सपोज करो क्या चीज है, सपोज करो आपको यहां पर चीजें समझनी है कि एक सर्जन है, एक सर्जन साहब हैं, एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, और सर्जन हैं ये डॉक्टर साहब हैं ए, और इनके पास ये बी जो है ये रोगी आया है, ये रोगी आया है। अब इसने कहा डॉक्टर साहब मेरा ना हर्निया का ऑपरेशन होना है। हर्निया एक रोग होता है जिसमें आंतें अपनी जगह से हट जाती हैं। अब हर्निया का ऑपरेशन होना है, सिंपल, ठीक है? अब हर्निया का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है तुम्हारा ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। पर ऑपरेशन करते समय ऐसी कोई मतलब वो भी नहीं थी कि भाई इतना कोई बड़ा ऑपरेशन है, सिंपल है, हल्का सा कट लगाते हैं, हाथों को थोड़ा ठीक कर देते हैं। बट अगर क्या हो जाता है कि डॉक्टर ने क्या काम किया, ऑपरेशन पूरी सावधानी के साथ किया,
और पूरी सतर्कता के साथ किया, मतलब कि सद्भावपूर्वक किया। भाई बी के फायदे के लिए तो कर रहा था ऑपरेशन, पर ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई नस कट गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो आज के टाइम में नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो गई हैं, सिजेरियन ही होती हैं, सी सेक्शन किया जाता है, बच्चा पेट से डायरेक्ट उठाया जाता है। तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई इस तरह की नस कट जाती है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है और फिर महिला की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर ने जानबूझ के तो ये नहीं किया। अगर डॉक्टर पूरी सावधानी और सतर्कता से काम कर रहा है और फिर भी ऐसी कोई घटना घट जाती है, फायदे के लिए कर रही थे, तो यहां पर डॉक्टर अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां पर डॉक्टर अपराधी नहीं माना जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बट अगर कोर्ट में रोगी के परिवार वालों ने या पक्ष वालों ने सिद्ध कर दिया कि डॉक्टर ने सद्भावपूर्वक यह काम नहीं किया, सद्भावपूर्वक का मतलब ही है कि प्रॉपर केयर उसने बरती हो और प्रॉपर अटेंशन उसने दी हो। अगर इन दोनों चीजों में से किसी की भी कमी रही और कोर्ट में सिद्ध हो गया, तो भाई साहब अभी आपको आगे जाकर पता लगेगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराधी यह माना जाएगा और इसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, 2 साल तक की सजा हो जाती है। मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उसको 2 साल की। पर अगर फायदे के लिए कर रहा था, पूरी सद्भाव पूर्वक कर रहा था, फिर भी कोई गलती हो जाती है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। हां जी भाई गौरव, बढ़िया, खूब प्रसन्न रहो। सर फालतू नहीं है ये भाई, फालतू नहीं है ये। हाँ फालतू नहीं है ये, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको गंभीरता से आप देखो, गंभीरता से आप पकड़ो। हाँ, जिसने नशा कराया वो अपराधी माना जाएगा इसमें। जी स्वाति, बहुत बढ़िया बच्चे। हम्म हम्म ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो ऐसे गला फूल जाता है वैसा पूरा सुबह से। इंग्लिश में भी प्लीज। अच्छा इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में सेक्शन 27 फायदे के लिए किया गया कार्य यदि सद्भाव पूर्वक किया गया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान किसी को मार डालता है तो उसको अपराधी नहीं मान, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, नहीं तो बहुत अच्छी एक्टिंग होती है। ठीक है, देखो जहां पर अंग्रेजी की जरूरत होगी है ना, इसको कहेंगे विद गुड फेथ। इसको सद्भाव पूर्वक को क्या कहेंगे? गुड फेथ कहेंगे। गुड फेथ, इतना तो आप समझ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेशन देखो इंग्लिश में लिखा है, दौरान, कारण, मृत्यु, अरे तो समझ ही सकते हो, डेथ वगैरह तो सिंपल ही है। अपराध तो ऑफेंस होता है। अपराध क्या होता है? अपराध तो ऑफेंस ही होता है। हाँ खूब पढ़ो, मस्त है। मेरे को कोई कह रहा था इंग्लिश वाली क्लास में, तो ऐसा मैंने उसका फिर ऐसे इंतजाम कर दिया। हाँ, पानी पी लूं यार मैं, 1 मिनट, मेरा गला सूख गया है। अब चलते हैं सेक्शन, अब चलते हैं सेक्शन 28 पर। कहां पर चलते हैं? सेक्शन 28 पर चलते हैं। और सेक्शन 28 क्या कहता है कि सम्मति, सम्मति मतलब कंसेंट, सम्मति, सम्मति मतलब कंसेंट, सम्मति मतलब कंसेंट, सम्मति, सम्मति नहीं मानी जाएगी, सम्मति, सम्मति नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो वहां पर 2 कंडीशंस हैं। यदि, इफ, है ना, अगर आप किसी से कहने लगो कि हाँ हम ये काम कर लें, सामने वाला कहे हाँ कर लो, बट अगर आप किसी को कहो